जय जय श्री राधे। जब भी हम श्रीधाम वृंदावन जाते हैं तो हमारे मन में अनायास एक प्रश्न उठता है कि सर्वप्रथम वृंदावन धाम में हम किन मंदिरों का दर्शन करें। जैसा कि सर्वविदित है, श्रीधाम वृंदावन को मंदिरों का शहर कहते हैं। और जैसे ही हम श्रीधाम वृंदावन की पावन धरती पर अपना कदम रखते हैं तो वहाँ के प्रत्येक रज में, कण कण में राधा गोविंद की जो आध्यात्मिक ऊर्जा का हम अनुभव करते हैं, मानो कण कण में भगवान श्री कृष्ण और किशोर जी व्याप्त हों। ऐसी भूमि में जाकर सर्वप्रथम हम किन मंदिरों का, किस ठाकुर का हम आश्रय लें। तो श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज जी ने भी अपने चैतन्य चरितामृत के टीका के दूसरे खंड में विशेष जोर दिया सप्त देवालय के विषय में। कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन जब भी जाएं तो सबसे पहले जिन्हें हम सप्त देवालय, यानी 7 ऐसे देवालय, 7 ऐसे मंदिर जिनको षड गोस्वामी पाद ने प्रकाशित किया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुगल काल में, आज से 550-600 वर्ष पहले, जब औरंगजेब के अत्याचार से हमारे ब्रज के ठाकुरों को पलायन करके जयपुर, कामा आदि अन्य स्थानों पर ले जाया गया, क्योंकि मुगल आक्रांताओं ने पूरे वृंदावन को खूब जी भर के लूटा। और उस समय अधिकांश ठाकुरों को या तो किसी भूमि के नीचे अथवा किसी कुंड आदि में अथवा शहर से अन्यत्र, वृंदावन धाम से अन्यत्र कहीं ना कहीं उनको भेज दिया गया। जैसे बांके बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं तो राधा वल्लभ जी को कामा भेज दिया गया, बांके बिहारी भरतपुर चले गए, और हमारे मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और आपके गोपीनाथ जी, ये सब जयपुर चले गए, किंतु राधारमन जी नहीं गए। तो अब प्रश्न उठता है कि सर्वप्रथम वर्तमान काल में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले किन देवालयों को प्रणाम करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो आइए आज मैं क्रम से सप्त देवालय का परिचय दे रहा हूँ संक्षिप्त में, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो सबसे प्रथम आप जाएं श्री गोविंद देव जी, क्योंकि वृंदावन का सबसे आदि ठाकुर गोविंद देव हैं। नंदगांव में स्थित जो गोमा टीला, वहां पर खुदाई में ठाकुर जी प्रकट हुए और स्वयं रूप गोस्वामी जी ने इनको प्रकट किया। और पहले तो उन्होंने एक छोटे से चबूतरे पर उसकी पूजा की, किंतु बाद में राजा मान सिंह ने भव्य मंदिर बनवाया, लाल पत्थर का मंदिर, जो कि वृंदावन में स्थित है, और 7 मंजिल का मंदिर बनवाया। औरंगजेब ने 5 मंजिलों को तोड़ दिया था। वर्तमान में केवल 2 मंजिल और अवशेष बचे हैं। यदि आप गोविंद देव जी का दर्शन करने जाएं तो वहां नीचे तल घर में, यानी गोविंद देव जी से ठीक नीचे एक योग माया का बड़ा दिव्य मंदिर है, तो योग माया का दर्शन भी करें। और निकट मात्र 50 मीटर दूर मंदिर से सिंहपुर हनुमान जी का दर्शन करें, क्योंकि मुगल आक्रांताएं जब पूरा मंदिर तोड़ने वाले थे तो कहते हैं कि हनुमान जी ने उस समय सिंह का रूप धारण किया और सिंह गर्जन करके उन सब आक्रांताओं को भगाया। इसलिए सिंह पर हनुमान जी बगल में विराजमान है, दर्शन करें। तो नंबर 1 गोविंद देव जी। नंबर 2 गोपीनाथ जी। ये मधु गोस्वामी जी के द्वारा सेवाएं थी, जिन्हें प्रेम से मधु पंडित जी भी कहते हैं। और वर्तमान में गोपीनाथ जी जयपुर में नई बस्ती में स्थित हैं। तो किंतु वैकल्पिक विग्रह के रूप में गोपीनाथ जी में इस समय श्री विग्रह स्थित हैं। तो आप जाएं तो गोपीनाथ जी का दर्शन अवश्य करें। और राधारमण मंदिर के ठीक पीछे निधि वन के बिल्कुल पास में। और नंबर 3 मदन मोहन जी। मदन मोहन जी को भी प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। वर्तमान समय में जब आप परिक्रमा करते हैं तो एक अधूरा लाल पत्थर का मंदिर देखते होंगे, ऊपर से टूटा हुआ, वो मदन मोहन जी का मंदिर है। और इस मंदिर का इतिहास यह है कि वहाँ सनातन गोस्वामी भजन करते थे और मधुकरी मांगने के लिए मथुरा जाते थे। मथुरा में एक दामोदर चौबे के घर जाते थे। उनकी पत्नी ठाकुर जी को, मदन मोहन जी को बिल्कुल बहुत लाड़ लड़ाती थी। कहते हैं ठाकुर जी का नाम मदन और अपने बेटे का नाम रखा सदन, तो मदन और सदन दोनों को एक ही थाली में भोजन कराती। ये देखकर सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा कि ये जूठन का, उच्चिष्ट का आदि का विचार नहीं करती। काश ये ठाकुर जी मेरे साथ चलते। तो एक दिन ठाकुर जी ने स्वयं ही कहा कि माँ, मैं बाबा के संग जाना चाहूँ, मुझे भेज दे। और तब भारी मन से उन्होंने ठाकुर जी को सोचा कि बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, बाबा ले जाओ। और तब बाबा ने लाकर मदन मोहन जी के वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में पहले रखते थे, लेकिन बाद में एक रामदास कपूर थे जो नमक के व्यापारी थे, उनकी वहाँ उनका जहाज वहाँ फंस गया था। और मदन मोहन जी की कृपा से वो जहाज निकला और बाद में उन्होंने अपने उस टूर का सारा धन, सारी संपत्ति उस मंदिर निर्माण में दिया। तो वर्तमान जो मदन मोहन जी का विशाल मंदिर है
वो रामदास कपूर जी ने बनवाया। तो नंबर 3 मदन मोहन जी, और नंबर 4 मेरे प्रिय इष्ट देव राधा रमन लाल जी। इनका परिचय तो मैं कई बार दे चुका हूँ। श्रीरंगम, इनका मूल स्थान श्रीरंगम थे, और श्रीरंगम में वेंकट भट्टी के घर में गोपाल भट्टी जी का जन्म हुआ, और महाप्रभु जी का सबसे अधिक 4 महीने की सेवा इन्होंने की है। और उन्हीं दिनों महाप्रभु ने इनको आदेश दिया कि जब तुम्हारे माता पिता जीवित हैं तब तक तो तुम जाना नहीं, पर माता पिता के बाद तुम वृंदावन जाके बसना। और वृंदावन आए, और यहाँ उन्हीं की प्रेरणा से नेपाल की गंडक की नदी में आज शालिग्राम शिला के रूप में राधा रमन जी को लेकर आए। और जब नरसिंह चतुर्दशी के दिन खूब अपने भाव से रोते हुए, रुदन, क्योंकि वो श्रृंगार करने जाते थे। ऐसा कहते हैं कि गोविंद देव जी रूप गोस्वामी सेवा करते थे, और मदन मोहन जी की सेवा करते थे आपके सनातन गोस्वामी, और गोपीनाथ जी की सेवा मधु पंडित जी, तीनों ही वृद्ध थे। गोपाल भट्टी जी थोड़ी इनसे कम आयु के थे, तो यही कारण है कि ये तीनों श्रृंगार नहीं कर सकते थे, और गोपाल भट्टी जी श्रृंगार में बड़े प्रवीण थे। तो गोपाल भट्टी जी तीनों मंदिरों का श्रृंगार करने जाते थे। तो उनका मन होता कि जैसे मैं अन्य ठाकुर को श्रृंगार करता हूं, तुम प्रभु ऐसे गोल मटोल शालिग्राम के रूप में मैं कैसे मुकुट पहनाऊं, कैसे श्रृंगार करूं। तो क्या किसी व्यापारी ने एक दिन मुकुट और श्रृंगार भी दे गए, तो सोचा ये मेरे पास है तो मैं पहनाऊं कैसे। तो इसलिए रोते 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 तो उनके भाव अतिरेक इतना हुआ कि नृसिंह चतुर्दशी के दिन उसी शालिग्राम में से भगवान आज बहुत सुंदर अद्भुत त्रिभंग लीला के रूप में भगवान विग्रह के रूप में प्रकट हुए, और आज राधा रमन के नाम से सुविख्यात हैं। इसलिए राधा रमन जी के विषय में कहते हैं कि तीनों ठाकुरों का दर्शन एक ही ठाकुर में है। यानी जिनको गोविंद देव का श्रीमुख और कटिवाक मदन मोहन जी का और श्री चरण गोपीनाथ जी के ऐसे एक ही ठाकुर में तीनों रूप का दर्शन करना हो तो मेरे राधा रमन लाल जी का दर्शन करें। चौथे नंबर पर, और नंबर 5 श्री राधा दामोदर मंदिर। राधा दामोदर मंदिर षड गोस्वामी में से महाराज 2 गोस्वामियों का भजन का केंद्र, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी। सनातन गोस्वामी जी का भी आना जाना रहता था। रूप गोस्वामी जी ने ही अपने हाथों से उसके ठाकुर को तराशा और जीव गोस्वामी को अर्पण किया कि तुम इसकी सेवा करना। और उसी राधा दामोदर मंदिर में संपूर्ण विश्व में संकीर्तन आंदोलन और कृष्ण भावनामृत आंदोलन को चलाने वाले परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम तपोनिष्ठ श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी 6 वर्ष सन 1959 से 1965 तक अपने जीवन के 6 वर्ष उसी मंदिर के प्रांगण में रहकर उन्होंने भजन किया, भागवत का अनुवाद किया। तो जब भी राधा दामोदर मंदिर जाएं, इस्कॉन वालों के लिए तो वो साक्षात वृंदावन तीर्थ है, महावृंदावन है उनके लिए। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। और एक और विशेषता, सनातन गोस्वामी को अपने हाथों से गोवर्धन नाथ ने जो शिला प्रकट करी थी, वह शिला भी राधा दामोदर मंदिर में ही स्थापित है। कहते हैं जिसकी 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन की 1 परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। तो जब भी जाएं राधा दामोदर मंदिर अवश्य जाएं। और 6वें नंबर पर श्री राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर, जो कि राधा दामोदर मंदिर से मात्र 100 मीटर आगे है, मात्र 100 मीटर। और ये बड़ा विचित्र मंदिर है। साक्षात किशोरी जी ने, राधा रानी ने अपने हाथ से श्यामानंद प्रभु जी को, ये श्यामानंद प्रभु कौन है? कहते हैं जो अद्वैत आचार्य हैं, अद्वैत महाप्रभु जी नाम बोलते हैं, उनके भावाविशावतार इस कलिकाल में श्यामानंद जी को मानते हैं। तो श्यामानंद प्रभु के अश्रुओं से रीझकर राधा रानी ने श्याम सुंदर के दिव्य विग्रह को बनाया और उन्हें अर्पण किया। तो श्यामानंद प्रभु जी के नेत्रों से अपने भक्ति भाव से प्रस्फुटित हैं श्याम सुंदर भगवान। तो इसलिए श्याम सुंदर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद जो 7वें नंबर पर है राधा गोकुलानंद। राधा गोकुलानंद में 2 महापुरुषों का है, जिनमें विश्वनाथ चक्रवर्ती, जिन्होंने भागवत की अद्भुत टीका की है गौड़ीय संप्रदाय में, और लोकनाथ गोस्वामी जी। ये लोकनाथ गोस्वामी जी महाप्रभु के क्लासमेट भी थे, एक साथ पढ़े थे, और महाप्रभु के आग्रह से वृंदावन की यात्रा करी थी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी जो पूजा करते थे वो गोकुलानंद जी के, राधा गोकुलानंद उनके ठाकुर जी। पर लोकनाथ गोस्वामी जब वृद्ध हो गए तो उनके ठाकुर जी राधा विनोद जी भी उनके बड़े छोटे से बड़े सुंदर ठाकुर है, बड़े आकर्षक। तो आप जाएंगे तो गोकुलानंद में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ठाकुर जी भी और लोकनाथ गोस्वामी जी के राधा विनोद जी थे। इसलिए इस मंदिर के 2 नाम है, राधा गोकुलानंद भी है और राधा विनोद भी है, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी जी के ठाकुर जी के नाम राधा विनोद जी थी। और एक और विशेषता है इस मंदिर में कि स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो जगन्नाथपुरी से
जब महाप्रयाण के बाद, महाप्रभु के महाप्रयाण के बाद जब वृंदावन पधारे तो महाप्रभु ने अपने हाथों से गोवर्धन शिला उनको अर्पण करी और उस शिला को सेवा करते करते महाप्रभु के अंगूठे का निशान छप गया था। तो वह दिव्य गोकुलानंद शिला भी इसी गोकुलानंद मंदिर में स्थापित है। कभी दर्शन करने जाएं। और राधारमण मंदिर के बिल्कुल निकट है, गली के प्रारंभ में राधारमण जी और गली के ठीक एंड जहां हुआ वहां पर गोकुलानंद मंदिर है, केसी घाट की तरफ जाते हुए। ये सप्त देवालय, और प्रत्येक वैष्णव के माता पिता भी होते हैं। इष्ट तो हो गए प्राण वल्लभ प्रियतम, पर माता पिता तो पिता यानी भगवान शंकर और माता यानी माता पार्वती, तो पार्वती के रूप में कात्यायनी देवी और पिता के रूप में गोपेश्वर महादेव। अंत में इन दोनों का दर्शन भी करना चाहिए, तभी वृंदावन की यात्रा सफल मानी जाती है, पूर्ण। और समय मिले तो बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, निधिवन, सेवा कुंज, ये सभी साक्षात और स्वयंभू प्रकट स्थान है। इन सब स्थानों का दर्शन अवश्य करें। जय जय श्री राधे।